नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, कॉलेज में एक लड़का मेरा पीछा किया करता था। सबसे अजीब बात तो ये है कि वो मेरा जूनियर था। वो लड़का फर्स्ट ईयर में था जबकि मैं फाइनल में थी। जब मैं कॉलेज आती जाती थी तब रास्ते में मेरा पीछा किया करता था। कभी मेरी नज़र उस पर अचानक पड़ जाती तो वह अपना मुंह फेर लेता था। कभी अचानक जब हम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे तो मुझे देखकर वो अपनी नजरें झुका लेता था। तो कभी मुझे देखकर अपने होठों पर हल्की मुस्कान भरता था, लेकिन कभी उसने मुझे रास्ते में परेशान नहीं किया, कभी गलत इशारा नहीं किया, कभी मेरे साथ छेड़खानी भी नहीं की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और वो लड़का कौन है, क्यों आते जाते रास्ते में मेरा इंतजार करता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। मेरी सहेलियां मुझे देखकर हंसती थी और मुझे चिढ़ाने लगती थी। मेरे क्लास के लड़के मुझे गलत गलत कमेंट पास करते थे। मैं इन सब से परेशान हो चुकी थी। मैंने कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं जाने का फैसला किया, लेकिन जब उस लड़के को मैं कॉलेज में नहीं मिली तो वह किसी से मेरे घर का एड्रेस पता करके मेरे घर तक आ पहुंचा। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं सोचती थी कि वो लड़का मुझसे कुछ बोलना चाहता है पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता है। मैंने सोच लिया था कि जब वो लड़का कल मेरे घर के पास दिखाई देगा तब उसे सबक जरूर सिखाऊंगी, और अगर इतने में ही नहीं माना तो पुलिस थाना जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगी। अब दूसरे दिन दोपहर में जब वो लड़का आया तब मैं घर में अकेली थी और छत पर अपने कपड़े सुखा रही थी। उसने इशारा करके मुझे नीचे बुलाया। जब मैं नीचे उतरी तब वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही मैं उसके पास गई उसने एक बंद लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उसकी नीयत समझ गई थी और उसके दोनों गालों पर एक एक करके जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, और उसने जो लिफाफा दिया था उसे कोने में रखे डस्टबिन में फेंक दिया। वो लड़का बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस दिन के बाद से वो लड़का मुझे कॉलेज में दोबारा दिखाई नहीं दिया। कुछ महीने यूं ही बीत गए। दीपावली आने वाली थी। घर में साफ सफाई का काम चल रहा था। मम्मी ने मुझे आवाज दिया, अरे देख तो डस्टबिन में तुम्हारे नाम से एक लिफाफा पड़ा है। मैंने जाकर देखा तो पाया कि अरे ये तो वही लिफाफा है जो उस लड़के ने मुझे दिया था। मैं वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर लक्ष्मी दीदी, मेरी भी एक बड़ी दीदी थी, उसका नाम भी लक्ष्मी था। वो सेम टू सेम तुम्हारी जैसी दिखती थी। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो लगता है मेरी दीदी मेरे सामने खड़ी है। मैं आपके भीतर अपनी दीदी को तलाशता रहता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मेरी दीदी इस दुनिया में नहीं है। हमारी माँ तो बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी। तब से दीदी ने ही मुझे माँ के हिस्से का प्यार दिया था। वो रक्षाबंधन का दिन था। मेरी दीदी मेरे लिए राखी खरीद कर आ रही थी। तभी रास्ते में एक ट्रक वाले ने उसे कुचल दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। मेरी दीदी मर चुकी थी, लेकिन उसने मेरे लिए जो राखी खरीदी थी उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ रखी थी। इस लिफाफे में जो राखी है ये वही राखी है। क्या आप मेरी दीदी बनोगे? मैं आपको अपनी माँ के सम्मान बड़ी दीदी मान चुका हूँ। दीदी, कल रक्षाबंधन है, क्या आप कल मेरी कलाई पर यह राखी बांध सकती हैं? मेरे पिताजी का होम टाउन में ट्रांसफर हो गया है। हम लोग कल ही अपने शहर लौट जाएंगे। जाने से पहले ये राखी मेरी कलाई में बांध देना प्लीज। मेरी बड़ी दीदू। मेरी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। खुद से मुझे घृणा होने लगी थी। मैं पछतावे के आग में जलती जा रही थी। कई महीनों तक मैं रातों को सो नहीं पाई। उसका मासूम चेहरा मेरी आंखों से आज भी ओझल नहीं होता है। क्या उसने मुझे माफ किया होगा? आज भी उस राखी को मैंने अपनी अलमारी में सहेज कर रखा है। जब भी उस राखी और लिफाफे को देखती हूँ मेरा दिल छलनी छलनी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।